नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर से जुड़ी कुछ ऐसी शब्दावली जो आपके एग्जामिनेशन पे काम आते रहते हैं। सबसे पहली स्लाइड है यहाँ पर कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसी गणना करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसमें हम डेटा को मैनेज तथा परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्लाइड यहाँ पर हमारी है यूजर तथा प्राप्तकर्ता। यूजर तथा प्रयोगकर्ता। यूजर हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है यानी प्रयोग कर रहा है। यूजर एक अंग्रेजी शब्द है और प्रयोगकर्ता उसी का हिंदी ट्रांसलेट। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं। कंप्यूटर निर्देश। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश कंप्यूटर निर्देश कहलाते हैं। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। प्रोग्राम। कंप्यूटर पर निर्देशों का जो समूह होता है वो प्रोग्राम कहलाता है और प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट ऑपरेशन। कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को ही ऑपरेशन कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर पे जितने भी हम काम कर रहे हैं उन सभी कामों को कंप्यूटर ऑपरेशंस कहा जाएगा। नेक्स्ट कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पे चल रहे सभी प्रोग्रामों को या उस पे उपलब्ध डाटा को क्षतिग्रस्त करता है। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के डाटा को नुकसान पहुंचाने के लिए ही बनाए जाते हैं। इनसे बचने के लिए हमें अपने कंप्यूटर पर एंटीवायरस का प्रयोग करना होता है। एंटीवायरस ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटरों को वायरस से बचा कर रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर द्वारा डाटा पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के सभी मशीनरी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। यानी कि आप जितने भी फिजिकल पार्ट कंप्यूटर के देखते हो वो सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे हमारे सीपीयू, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड आदि। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आ गए आपके सामने। अब अगला शब्द है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह जिन्हें देखा जा सकता है परंतु छुआ नहीं जा सकता, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी किसी किताब में आपको एक तीसरा प्रकार भी मिल सकता है जिसमें बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कुछ एग्जाम्पल्स हैं सॉफ्टवेयर के, जैसे नोटपैड, वर्डपैड, एमएस पेंट आदि। अगले शब्द के तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है आईपीओ साइकिल। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। आई से बना इनपुट, पी से बना प्रोसेसिंग, ओ से बना आउटपुट। आईपीओ साइकिल। इसी साइकिल का पालन करते हुए हमारा कंप्यूटर काम करता है। यानी कि कंप्यूटर पे जब हम कोई डाटा इनपुट करते हैं तो इनपुट होने के बाद वो पहले प्रोसेसिंग के लिए जाता है, प्रोसेसिंग होती है उसमें, और फिर प्रोसेसिंग के बाद हमें एक आउटपुट प्राप्त होता है। इस पूरे चक्र पर ही हमारा कंप्यूटर काम करता है जिसे बोलते हैं आईपीओ साइकिल। नेक्स्ट डिवाइसेस। कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए सभी डिवाइसेस, सभी उपकरण डिवाइसेस कहलाते हैं। इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से जुड़े हुए ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक आदि। आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर से परिणाम प्राप्त करते हैं, रिजल्ट प्राप्त करते हैं, आउटपुट प्राप्त करते हैं। आउटपुट हम अपने कंप्यूटर से दो तरह से प्राप्त करते हैं।
एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में और दूसरा हार्ड कॉपी के रूप में। अगला शब्द आया है यहां पर स्टोरेज डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जिनमें डाटा को स्टोर किया जा सकता है स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, फ्लॉपी डिस्क आदि। पेन ड्राइव भी इसी का एक एग्जाम्पल है। सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग होता है जो डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। जब हम किसी डाटा को इनपुट करते हैं तो इनपुट करने के बाद वो सीपीयू में प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट डिवाइस में उसका आउटपुट प्राप्त होता है। सीपीयू देखने में कुछ इस तरह का होता है जो हमारी सीपीयू की कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड में लगा होता है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट और एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। एएलयू एएलयू भी सीपीयू का भाग होता है। इसमें अंकगणितीय और तार्किक ऑपरेशंस किए जाते हैं, यानी कि यह सीपीयू का वह भाग है जिसमें हम अंकगणितीय और तार्किक ऑपरेशन यानी कार्य करते हैं। स्कैनिंग। डाटा को इनपुट मीडिया से उठाने या ग्रहण करने की क्रिया स्कैनिंग कहलाती है, यानी कि किसी इनपुट डिवाइस से डाटा को ग्रहण करना स्कैनिंग कहलाता है। जब कोई कंप्यूटर किसी इनपुट डिवाइस से डाटा को एज इट इज ग्रहण कर लेता है, जैसा कि वो डाटा है वैसा ही एकदम कॉपी कर लेता है, तो उस प्रक्रिया को स्कैनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, कीपैड। यह एक ऐसा कीबोर्ड होता है जो सामान्य से कम संख्या में बटनें रखता है, यानी कि यह एक ऐसा कीबोर्ड है जो हमारे नॉर्मल कीबोर्ड से छोटा होता है और इसमें बटनों की संख्या भी कम होती है, जैसे आप लोगों ने अपने कीपैड वाले मोबाइल्स में देखा होगा। नेक्स्ट है बार कोड। जानकारी लिखने की ऐसी तकनीक जिसमें डेटा को अनेक समांतर सीधी रेखाओं के समूह के रूप में लिखा जाता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। ये कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है। आपको विभिन्न प्रोडक्ट जो आप मार्केट से खरीदते हो उसमें कुछ इस तरह की आपको एक आकृति दिखाई देती है, इसी को बोला जाता है बार कोड। इसमें बहुत सारी सूचनाएं एकत्र होती हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आपने खरीदा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।